सज्जन थे, वकील थे, वो कहा करते थे, अब बेटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जिस दिन मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे और किसी दिन मुझे हरा दे, उस दिन सोचता हूं रिटायरमेंट लूंगा और कहूंगा मेरा कार्य पूरा हो। और बोले उस दिन तो आपको भी बुलाऊंगा, मैं घर में उत्सव करूंगा। मैंने कहा हारने का उत्सव? बोले यही इच्छा है, इतना दम होना चाहिए। और मैंने उसको कह रखा है, एड़ी से चोटी का भी जोर लगाएगा, हरा नहीं पाएगा मुझे, इतनी हिम्मत नहीं तेरे अंदर, चैलेंज दे रहा हूं। अद्भुत चीज है कि संतान आगे जाकर के तप में, जप में, साधना में, गुणों में, व्यवहार में, सब चीजों में अपने पूर्वजों की कीर्ति को आगे बढ़ाया, अमृत प्रदान करे, दीर्घमायु और लंबी आयु जीते हुए अपने परमात्मा को पाए। रायश्च पोषे रूपत्वा सदैव, ऐसा धन धान्य से, समृद्धि से भरा घर, ये वेद में कहा है कि भगवान से मांगो कि ये मुझे दो तुम भगवान। और बड़ा मजा आता है जब आप कभी वेदों को पढ़े, तो वहां बहुत आनंद आएगा। हालांकि आज का हमारा विषय गीता है, लेकिन कभी कभी लोभ संवरण नहीं होता। लिखा है ना, आयने थे परायणे दुर्वारोहंति पुष्पणी, तुम्हारे घर के आसपास दूब घास का मैदान, पार्क बनाओ, दुर्वारोहंति पुष्पणी, और उसमें पुष्प लताओं से चारों तरफ सुंदर सजा हुआ होना चाहिए। और उत्सवा जायताम हृदय, हर दिन उस घर में उत्साह बना रहे, उत्सव बना रहे। जायताम हृदय, और एक छोटा सा हृदय भी, कुआं तो होना ही चाहिए, मतलब पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पुंडरीक वान, और एक छोटा सा तालाब रखो जिसमें कमल खिले हुए हों, और सूरज की धूप उसमें आए, और पवन देव भी आकर के आपके घर को पवित्रता प्रदान करता हो। चांद तारों के साथ झिलमिलाए, तो कितनी कुछ चीजें। बहुत लोगों ने अपने घर ऐसे बना रखे हैं कि उनके पास ऐसी व्यवस्था, बटन दबाते हैं तो ऊपर की छत खुलती है, रात में तारे दिखाई देते हैं। बहुत आनंद लेने वाले लोग हैं। लेकिन साथ में यह कहा गया है, आचारा लभते आयु, आचरण सुंदर बना रहेगा तो आयु प्राप्त होगी, और आयु ही ऐसी जो कल्याण करे। तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे चाणक्य के वचन याद आ रहे। चाणक्य ने बहुत सुंदर कहा है कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, लेकिन कैसा? तो उन्होंने कहा, सानंदम सदनम सुताश्च सुदय कांता प्रिय लापनी, जिस घर में सब हंसे हंसाएं, न जले न जलाएं, न दुखियों न दुखी करें, ढूंढ ढूंढ के ऐसे कड़वे शब्द बोले जाते हैं कि मिर्ची खाने से तो पता नहीं जबान पर कोई असर आए ना आए, पर तन बदन में आग लग जाए, ऐसी बात बोले आगे। और सब लोग ढूंढ ढूंढ के रखते हैं। मैंने भी ऐसी सुनाई, उसको सारी जिंदगी याद करेगा। तो जहां ये चीजें होती है ना, टोंट कस रहे हैं, कड़वे वचन बोले जा रहे, व्यंग की भाषा बोली जा रही है, तो बात ध्यान रख लेना। कहा गया एक दुधारी तलवार दो तरफ काटती है, एक को कुंता बोलते हैं, कुंता, उसमें नोक भी होती है आगे, भाला टाइप का, बल्लम, बींद भी दे और दोनों तरफ से काट भी दे। बोले वो क्या होता है? का व्यंग होता है। ये टोंटिंग भाषा में जो बोलते हैं ना, आर पार निकल जाए आदमी। जिन घरों में ये चलता है तो कहते हैं दरिद्रता वहां बसती है, मन में शांति नहीं रहेगी, चीजें इकट्ठी करके रह लेगा आदमी, लेकिन खुशियां नहीं रहेगी, न बीमारी पीछे छोड़ेगी, न चैन की नींद आएगी। बाहर तो क्या दुश्मनों से लड़ेंगे, बीमारियों से तो क्या लड़ेंगे, गरीबी से तो क्या लड़ेंगे, उनकी अपनी लड़ाई खत्म नहीं होती कभी। उन्होंने बाहर नहीं ढूंढ रखा, कोई आपस में ही लगे हुए हैं। उनके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, वो तो खुद ही बने बैठे हैं। रात में भी लड़ाई, दिन में भी लड़ाई, खाते खाते लड़ पड़ेंगे, पहनते पहनते कपड़े लड़ पड़ेंगे,
पानी पीते पीते लड़ाई शुरू। सानंदम सदनम, जिस घर में आनंद बना हुआ और सब उस आनंद का कारण बने हुए हैं। मेरी तरफ से कोशिश रहनी चाहिए मेरे घर में मुस्कुराहट रहे। ठीक है, बर्तन जहां होंगे खटखटाएंगे, आवाज तो आएगी ना। आवाज आना, लड़ पड़ना, वो सब चल सकता है, लेकिन कहते ना कि विचार भेद चलता है, मन भेद नहीं चलता। सबके विचार एक जैसे हो ही नहीं सकते, स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। तो सबके विचार अलग हो सकते हैं, स्वभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके मन अलग अलग नहीं होने चाहिए, दिल अलग अलग नहीं होने चाहिए। दिल तो एक रहे, प्राण एक रहे। शरीर अलग अलग घूमते दिखाई देते हो, लेकिन सब में ऐसा लगे जैसे एक ही आत्मा है सब। तो कहते हैं कि उनके घर में स्वर्ग आता है। सुताश्च सुधय, बुद्धिमान संतान, कांता प्रिय लापनी, मधुर बोलने वाली, साथ देने वाली, आदर्श को समझने वाली पत्नी, सन्मित्रम, अच्छे दोस्त, सुधनम, और ऐसा धन जिसके स्रोत कई सारे हों। एक स्रोत सूख भी रहा तो दूसरे तीसरी जगह से आ रहा है और आपके काम चल रहे हैं, और आपका सिस्टम आपके लिए कमाए, आप मजदूरी करते हुए ना कमा रहे हैं। मजदूरी करते हुए कमाना वो है, दुकान पे जब तक जाके बैठ रहे, दुकान चल रही है, बैठना बंद कर दोगे तो पानी आना भी बंद हो जाएगा। और जिनका सिस्टम बन जाता है तो उनके लिए उनका बिजनेस कमाता रहता है, और सेठ जी जो है चुपचाप आराम से घूम रहे, तीर्थ कर रहे हैं, बड़े बड़े सभाओं में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस में 2-4 घंटे जाके बैठते हैं, कंट्रोल पूरा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते करते, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते करते लोगों की 60-65 साल की उम्र हो जाती है, और जब तक वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाते हैं तब उनको पता लगता है उम्र तो हाथ से निकल गई। अब तो पैसा बीमारियों में ही लगाना है, कभी घुटनों को देखना, कभी कमर को देखना, कभी आंख को, कभी दांत को, कभी आंत को। वही डॉक्टर, उन्हीं के नंबर आपके पॉकेट में। और डॉक्टर का बड़ा आदर करता है उस समय आदमी जब बीमार रहता है ना, ऐसा उठ के खड़ा होता है जैसे राष्ट्रपति आ गया, क्योंकि शरीर में बीमारी है। उस समय वही लगता है कि बस यही है जो बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने शरीर का इसलिए ध्यान रखना है कि इसी में पूरी जिंदगी बितानी है तुमने, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग तुम्हें मना कर दे कि दोस्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ज्यादती करने में तुमने भी कमी नहीं छोड़ी। तो कभी घुटना साथ नहीं दे, कभी कमर साथ नहीं दे, मैंने बहुत बोझ उठा लिया तुम्हारा, लेकिन अब नहीं उठा सकता, घसीटना पड़ेगा, चाल बेढंगी हो जाएगी। आदमी कहेगा ऐसे तो हम चलते ही नहीं थे कभी, ऐसी शक्ल तो हमने सोची नहीं थी कि ऐसी भी हो जाएगी। वक्त रूप छीन लेता है, शक्ति छीन लेता है, अधिकार छीन लेता है, आकर्षण छीन लेता है। वक्त आता है तो आपको उस जगह बैठा देता है जो दुनिया को सलाह दे रहा था उसको समझाने 20 आते हैं। इसलिए अपने आप को व्यवस्थित करना, स्वयोषित रति, आपस में पति पत्नी में प्रेम रहे, आज्ञा पराच सेवका, और सेवक ऐसे हों जो आज्ञा का पालन करें। जिसके घर में मुंह जोर सेवक हो जाते हैं ना, नौकर चाकर, जबान चलाएं और बात पूरी ना करें, वही सिर दर्द बने हुए हों। जो सिर दर्द हटाने के लिए रखे गए वही सिर दर्द बढ़ाएं, तो समझ लेना चाहिए नरक। और अगर आज्ञा पालक हैं और स्वामी भक्ति है जिनमें, तो समझना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन, उसका गृहस्थ स्वर्ग ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं, यही है। राजस्थान में बहुत महत्व दिया जाता था राजाओं के युग में कि वफादारी क्या होती है और कैसे वफादार लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। वफादारों के गीत गाए जाते रहे। इसलिए आप उधर चाहे पन्नाधाय की बात करें आप, और राष्ट्रभक्ति के लिए जो हार्डर आने की बात करें, सिर काट के दे दिया था अपना,
उस युवती ने अपने पति के लिए कि मेरा मोह नहीं, मैं तुम्हारे लिए कीमती नहीं हूं, देश कीमती है। अगर देश पुकारता है तो एक सिर क्या अनेक सिर दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे देश का सिर नहीं झुकना चाहिए। अद्भुत महिला हुई। कितने सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। गद्दारों की चर्चा भी हुई, लेकिन उन वफादारों की चर्चा होती है जिनके बारे में कहा जाता है ना, शीतल भाट राणा प्रताप के दरबार में कितने प्यार से कविताएं पढ़ता था, लेकिन दूसरे दरबारों में भी जाता था। एक दिन जब राणा प्रताप बहुत खुश हुए और उन्होंने शीतल भाट को कहा कि बोलो क्या चाहते हो। बोले, महाराणा मैं चाहता हूं आपकी पुरानी कोई पगड़ी हो वो आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा, तुम जानते हो इस पगड़ी का क्या मतलब होता है? भले ही पुरानी हो गई, वो पगड़ी कपड़े की पगड़ी नहीं है, वो राणा प्रताप के सिर पर रखी गई पगड़ी है। और राणा प्रताप के पास एक ही चीज है, अन्याय के सामने, अधर्म के सामने कभी नहीं झुका। बहुत लोग बिके हैं, बहुत लोग झुके हैं, लेकिन ये पगड़ी और ये सिर नहीं झुका। शीतल भाट ने कहा कि महाराज पगड़ी आपकी होगी, आपका सम्मान रहेगा, ये पगड़ी कभी झुकने नहीं दूंगा। क्योंकि वो भी कह सकते थे ले जाओ पगड़ी, कौन जाने किसकी है किसकी नहीं है। पगड़ी पुरानी दी, अकबर के दरबार में गया वो, और पगड़ी उतार के अपने हाथ में लेकर ऊपर ऊंची की, और फिर उसके बाद कॉर्निश की। 7 बार अपना सिर झुका झुका के उनको सम्मान दिया। तो अकबर बोले, ये क्या गुस्ताखी है, कौन गुस्ताख है ये, और ये क्या बदतमीजी है। एक आदमी पगड़ी लेकर ऐसे कर रहा है और कॉर्निश भी कर रहा है, हमें आदर भी दे रहा है, और पगड़ी ऐसे ऊपर। दरबारी बोले, हुजूर आप ही पूछ लीजिए। पूछा, ये क्या, तुम्हारी हरकत समझ में नहीं आ रही। बोला, साहब ये सिर तो मेरा है, ये 20 बार झुक जाएगा, कॉर्निश भी कर रहा हूं, पगड़ी मेरी नहीं है, ये उसकी पगड़ी है जो कभी झुकी नहीं, ये राणा प्रताप की पगड़ी, ये कहीं नहीं झुक सकती। और कहते हैं कि उसके बाद अकबर ने कहा कि जहां ऐसे वफादार और ऐसे लोग हों कि सिर की तो बात क्या, जिसकी पुरानी पगड़ी भी झुकना नहीं जानती, उस आदमी को दिल से सलाम करने को मन करता। बड़ों के आगे, गुरुओं के आगे, भगवान के आगे, भगवान के दर के आगे 1000 बार झुक सकते हैं, दुष्टता के आगे क्यों? बात होनी चाहिए व्यक्ति। और कहते ना कि एक बार निराश होकर संधि के लिए तैयार हो गए थे राणा प्रताप, घोड़ा लेके चल भी पड़े थे, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष के पास, ये जो शमी वृक्ष होता है उसके पास जाकर के अपना घोड़ा खड़ा किया, और वहां से सीमा दूसरे देश की शुरू होती थी। वहां रुक गए राणा प्रताप जाकर, और वहां से पीछे मुड़ के अपनी मेवाड़ भूमि को देखा। मन में सोचने लगे कि आज मुझे समझौते के लिए जाना चाहिए या नहीं। और तभी शीतल भाट की आवाज सुनाई दी, रेत के टीलों से ऊपर से गरजती हुई आवाज में वो अपनी कविता बोलता है, मेरे सुन्ना नाथ पुकार वो घोड़े पर जाने वाले, कहां को हुए आप तैयार, कहां को बांधी है तलवार, वो चेतक चपल चलाने वाले। मुड़ के देखा, शीतल भाट है, बुला लिया, और बुलाया तो उसने इतना ही कहा कि जिसकी पुरानी पगड़ी भी अकबर के दरबार में नहीं झुकी हो, वो मेरा राणा किसी से समझौता भी कैसे कर सकता है। ये मेवाड़ की मिट्टी है, ये गौरवशाली मिट्टी है,
और आप जानते हैं इस गौरव गान के कारण ही कहा जाता है अगर आन बान शान का प्रतीक कोई हो सकता है तो राणा प्रताप। तो जिन लोगों के सिर में वो गर्व है कि इसकी भी कोई कीमत है, अपने स्वाभिमान को जो सुरक्षित रखना जानते हैं, जब दूसरे लोग अपने मुगलों के साथ में बेटियां ब्याहने में लगे हुए थे, जंगल के खाक छान कर भी, घास की रोटी खाकर भी जिसने अपने धर्म की और अपने देश की आन और शान को जीवित रखा, ऐसे लोगों का जब नाम जिह्वा पर आए तो दिखाई देना चाहिए, हमारे अंदर भी वो भावनाएं प्रकट होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके घर में वफादारी है, जिस देश में वफादारी है, जिस कुल में वफादारी, जिस समाज में वफादारी है, उसे कोई नहीं हिला सकता। इसलिए कहा जाता है वीरों ने देश बचाया है और गद्दारों ने मिटाया है। छोटे से लालच में आकर के गद्दारी करके दूसरों से जाके मिल गए, उन्होंने न जाने कितनों की हत्या करवाई और कलंक लगाया अपने कुलों को। तो सेवा परक अगर किसी के घर में, हमें खुद भी तो, हम सब भी तो सेवक है ना भगवान के, एक दूसरे के। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्ग वही है जहां वफादारी है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिन मिष्टान पानम गृहे। जिस घर में आतिथ्य होता हो, आए गए का सम्मान होता हो, कहते ना कि किसी घर में कोई अतिथि आता है तो वो अपने पुण्य छोड़ जाता है और वहां का जो पाप है वो खींच के बाहर ले जाता है। अतिथि का सम्मान समृद्धि लाता है। शिव पूजनम, और जिस घर में शिव पूजन हो रहा, भगवान का, अपने इष्ट देव का पूजन हो रहा, प्रतिदिन मिष्टान पानम गृहे, घर में भोजन तो बनता ही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज, मिठाई या ऐसे कोई पदार्थ भी बनने चाहिए, बच्चे से लेके बड़े तक मुंह मीठा हो जाए, वाणी मीठी मुंह मीठा भी हो जाए। साधो संगम उपासते, सज्जनों की, गुणी जनों की संगति मिलती हो, सत्संग मिलता हो। सततम धन्यो गृहस्थाश्रम, जहां निरंतर ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। और ऐसे आश्रम में रह करके, कहते हैं ना कि घर के अंदर शीतक यंत्र भी होना चाहिए। शीतक यंत्र कोई तो आप कूलर बोलते हो ना, तापक यंत्र भी हो, वातानुकूलित भी हो, सारी चीजें सुख सुविधाएं हो, और फिर वेदों का मंत्र पढ़िए आप, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। हे भगवान ऐश्वर्य देने वाले, हमें घर में श्रेष्ठ धन देना। 7 तरह की चीजें मांगी गई, तो भगवान ऐसी कृपा करे कि हम सबका घर भी बहुत समृद्ध हो, लेकिन साथ साथ में समृद्धि में कहा गया शिव पूजन, भगवान की भक्ति भी होनी चाहिए, सत्संगति भी होनी चाहिए, आतिथ्य भी होना चाहिए, अतिथियों का स्वागत सत्कार होना चाहिए, अच्छे मित्रों का साथ होना चाहिए। तो ये बहुत आनंद का आश्रम माना गया। गृहस्थ यहीं रहते रहते आप तप करते करते अपने भगवान की तरफ जा सकते हैं। 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित में सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 7 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के अवसर पर वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर
इष्ट कृपा व गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2025 प्रातः 8 बजे। विशेष 7 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।